इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्स और वाई मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है वाई। ठीक है, साइड ए बी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई ये पैरेललोग्राम होगा। गिवन और टू प्रूव लिखो जल्दी से। ये मिड पॉइंट है, गिवन मैं लिख देता हूं। गिवन दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक्स एंड वाई are midpoints of sides AB and CD। अभी मैं देखूंगा किसने कितना करा फिर लगाऊंगा प्रूफ में लिख सकते हैं इन। पहले तो ये चीज इन में इन क्यों लिखते हैं, मतलब जिस पैरेललोग्राम में चल रहा है, जिस फिगर में चल रहा है उसका नाम दे देंगे हम इसमें काम कर रहे हैं। जैसे होता है A by D, इतने में अगर काम करना है तो उसको लिख देते स्पेसिफाई थोड़ा सा। इन पैरेललोग्राम ABCD, यहां लिखेंगे एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD। इससे पहले ये भी लिख सकते थे कि ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल DC के होगा, वो पता है, छोड़ भी सकते हो उसको। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो क्या पता चला AX होगा वो एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड बाई सी होगा वो डी बाई के इक्वल हो जाएगा। मिड पॉइंट है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, तो ये इक्वल हो गई। एंड लिख सकते हैं ए एक्स पैरेलल टू बाई सी लिख सकते हो, एंड एक्स बी पैरेलल टू डी बाई, ये भी लिख सकते हैं। कुछ अलग ही लिखना है तुम्हें कि एक्स बी इसके पैरेलल है, वो भी लिख सकते हो। जिसकी जरूरत है वो लिख लिया हमने स्टेटमेंट। और क्या लिख सकते थे, कौन किसके पैरेलल है, वाई सी ए एक्स के, वो तो लिख ही दिया। ए एक्स डी वाई के भी पैरेलल लिख सकते हैं। अब देखो फ्रॉम 1 और 2 से हम देख सकते हैं ए एक्स और वाई सी ये दोनों इक्वल है और पैरेलल भी है। तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल हो, पैरेलल हो, तो उसे पैरेललोग्राम बोल दिया गया। तो यहीं से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट AXCY इज अ पैरेललोग्राम। और ये अगर इसका भी रीजन लिखना है तो ये भी लिख सकते हो कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक साइड हमें ये पता चल गया पैरेललोग्राम का, एक साइड उसकी पैरेलल है और इक्वल है, तो उसी से हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम बनेगा। और अगर ये मिड पॉइंट पे टच हो रही है तो ये जो ए वाई है और एक्स सी है वो भी इक्वल ही आएगी। मिड पॉइंट है, पैरेललोग्राम है, इक्वल है सब कुछ, तो वो भी इक्वल आएगी। इसमें गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। P इज अ पॉइंट सच दैट AP इक्वल टू 1/3 AD, ये दे रखा है। Q इज अ पॉइंट BC, ये तीन चीजें दे रखी है। जो AP है वो AD का 1/3 पार्ट है, CQ है वो CB का 1/3 पार्ट है, बस इतना दे रखा है। टू प्रूफ में हमें लेके आना है AQCP इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तो क्या कर सकते हो, ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दो, पैरेलल तो है ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली इक्वल दिखा दो बस। देखो APCA प्रूव करना है हमें कि एक पैरेललोग्राम होगा। प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, इन पैरेललोग्राम ABCD लिख दिया, यहाँ पे AD पैरेलल टू BC है, अपोजिट साइड, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेलल होंगी, इक्वल भी होंगी, एंड AD इक्वल टू BC, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो AP क्या है 1/3 AD है और CQ क्या है 1/3 BC है, तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 1/3 का, 3 का डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट को, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 से डिवाइड करके देखते हैं।
3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन 3 इक्वल टू BC अपॉन 3। लेकिन AD अपॉन 3 क्या था, AB था, और ये क्या था, CQ था। तो ये निकल आया इससे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं, ठीक है। सो वी गेट AP इक्वल टू CQ। AP इक्वल टू CQ पता चल गया, पैरेलल तो होगा ही, लिखना एंड AP पैरेलल टू CQ। इसके लिए रीजन क्या दोगे, AP एंड CQ आर द पार्ट्स ऑफ साइड्स AD एंड BC। ये मैंने अपनी तरफ से बना के लिख दी, इसके पार्ट ही तो है। या फिर लिख सकते हो P इज अ पॉइंट ऑन साइड AD एंड Q इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो ये पैरेलल भी हो जाएगी क्योंकि उसी साइड पे पड़ रहा है। रीजन लिखना है बस। अब लिखना फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको 3 डाल देना, सेम वही हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we can write AQCP is a parallelogram। रीजन लिख सकते हो, one pair of sides are equal and parallel। ये तो वही था, ठीक है। ABC is an isosceles। देखो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है इसमें, सच दैट अब इसमें ये तो पता चल जाए कौन सी साइड इक्वल है। तो इसमें दे रखी है AB इक्वल टू AC। देखो ये आइसोसेल्स दे रखा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इससे क्या पता कर सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। एंड CP पैरेलल टू AB दे रखी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ये जो एरो वाला साइड होता है उसका मतलब होता है पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और ये डैश कर देते हैं इसका मतलब होता है इक्वल। और दे रखा है AP इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल दे रखा है CAD। इस वाले एंगल का क्या है, ये बाइसेक्टर, मतलब इधर जो पार्ट है उतना ही इधर है, ये AP लाइन बाइसेक्टर। अब हमें प्रूव करना है एंगल PAC इक्वल टू एंगल BCA एंड ABCP इज अ पैरेललोग्राम। दिमाग लगाओगे या फिर मैं लिखता जाऊं? देखो मैं ये ऊपर का हटा रहा हूं, पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। प्रूफ लिखना, इन ट्रायंगल ABC में क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AC। गिवन है, ये आइसोसेल्स था, वहां से हमें पता चला गिवन भी है। अब AB इक्वल टू AC है तो इसके सामने का एंगल इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं देन एंगल ABC इक्वल टू एंगल किसके इक्वल होगा, ABC। हाँ APC के। शाबाश, ट्रायंगल है ये AB। किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम, लिखा हुआ है सब तो पढ़ ही नहीं पा रहे। ABC तो ABC में देखना है हमें ABC किसके इक्वल होगा, ADC D कहाँ है, D बाहर है ट्रायंगल से बाहर। जिस ट्रायंगल की बात हो रही है वो मैंने लिख दिया, तो हमें केवल ABC में देखना है, इतने में ACB, ठीक है। ये दोनों इक्वल हुए, किससे पता चला, इतना आएगा, ठीक है। अब दूसरी लाइन दे रखी थी इसमें AP इज अ बाइसेक्टर, तो लिखना नाउ AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAC का बाइसेक्टर था, तो क्या लिख सकते हैं, सो एंगल DAP इक्वल टू एंगल PAC। ये वाला एंगल इसके इक्वल कर रहा है, DAP और PAC इसके इक्वल कर दिए दोनों, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, ठीक है। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल भी है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम शायद तुम्हारे में नहीं है, लेकिन समझ लेना, इसको पहले ही बताई थी। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो दूर वाले जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल 1 और 2 है, ये वाला मान लेते 3, तो 3 इक्वल टू क्या है, 1 + 2 है, ये एंगल लगा लेंगे हम।
तो यहाँ से देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है तो उससे हम पता कर सकते हैं इसका जो सम होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एंगल DAC है वो क्या होगा, लिखना बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। या तो ये रीजन में डाल सकते थे, डायरेक्ट लिखते ना करके डायरेक्ट प्लस करके लिखते थे, ये रीजन में डाल देते। तो एक्सटीरियर थ्योरम से क्या हो सकता है, एंगल DAC इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो DAC इक्वल टू ABC और CB ये दे रखा है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 से क्या लिख सकते हैं, एंगल DAC इक्वल टू क्या आएगा, एंगल ABC। इसकी जगह भी ABC हम पुट कर देते हैं प्लस एंगल ABC। अब ABC दो बार हो गया, उसको एंगल DAC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ABC। ये पता चल गया ये वाला जो एंगल है वो इसका क्या है, डबल है, जस्ट इसका भी डबल होगा। एंड एंगल DAC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ACB। ठीक है, ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या अंतर है? यहाँ ABC है, ACB है, ऐसा क्यों? ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखो जो DAC था, DAC को भी तो दो पार्ट में लिख सकते हैं हम, तो यहां से लिख सकते हैं एंगल DAC इक्वल टू क्या था, एंगल, ठीक है। लेकिन DAC की वैल्यू क्या थी, यहां से ये भी है और ये दोनों इक्वल भी तो है। यहां से हम ये लिख सकते हैं एंगल DAC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल DAP और एंगल DAC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल PAC। ये तो लिख सकते हैं ना, इसका भी तो डबल ही होगा, एक तरह से हाफ हाफ है। 4 5 6 7। अब यहां से देखो इस वाले इक्वेशन को देखें 1 और इसको, तो ये पता चल रहा है ना ABC इसके इक्वल आ जाएगा। जो ABC एंगल है वो किसके इक्वल आ गया, इसके, ये इसके इक्वल आ गया और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मतलब चारों इक्वल हो गए ना। फ्रॉम इक्वेशन 4 5 6 एंड 7 सबसे अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल DAP इक्वल टू एंगल PAC। ये सब इक्वल हो गए। अब देखो 4 वाला एंगल इसके इक्वल है, इक्वल कब होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ लिखना हियर एंगल PAC एंड एंगल ACB आर एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So we can say AP पैरेलल टू BC। ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल थी, ये दोनों भी पैरेलल दिखा दी। जो मेथड लग रहा है वो लगा के करके आना बस। इन फिगर APBC इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया सेकंड वाला प्रूफ। यहाँ पे भी लिख सकते हैं